हेलो हेलो एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति यादव। हमारी पीएनएस 2025 के नाम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप लोग उसे जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर भी दिया हुआ है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी और नंबर इम्प्रूव करने की गारंटी तो हम ही ले रहे हैं। विद ट्रिक एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बंद क्रम, यानी बंद क्रम हम लोग निकालते कैसे ये हम लोग देख रहे हैं। सुनो, बंद क्रम जो होता है ना, ये 3 से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, इससे 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो बंद क्रम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर यहाँ देखते हैं हम लोग। बंद क्रम निकालने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 11, 12, 13, 14। 14 स्पेशल है, राइट। 14, 15, 16, 17 और ये 18। 14 वाला जो होता है ये हमको याद ही रखना पड़ेगा। 14 वाला जो होता है उसका जो बंद क्रम होता है वो 3 होता है। अभी हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ नहीं, बंद क्रम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने 11 से लेकर 18 तक गिनती लिख ली। फिर उसके बाद 14 से ऊपर क्या है, 15 है, और 14 से नीचे क्या है, 13 है, राइट। तो अब हम देखेंगे 3 में 0.5 कम करो तो कितना आता है, 2.5 आता है। 15 में 0.5 मतलब कि 14 में फिर 3 में फिर 0.5 कम करो तो 2.5 आता है, यानी कि 13। और फिर हमारे पास 13, फिर 13 के ऊपर वाला यानी 12 जो है, 2.5 कम करोगे, मतलब कि 2.5 में से 0.5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसमें ही यहाँ पे नीचे भी ऐसे 2.5 में से 0.5 कम करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 में से 0.5 कम करेंगे तो 1.5 आएगा। फिर यहाँ पे 11 में हम लोग क्या करेंगे, मतलब 2 में 0.5 कम करेंगे तो 1.5 है। यहाँ पे 10 भी लिख दो। तो 1.5 में 0.5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 18 में 1.5 में से 0.5 कम करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे 14 को कर लो स्पेशल। 14 कभी बंद क्रम 3 से ज़्यादा नहीं होता है। फिर उसके बाद 13 और 15 का सेम आता है, फिर 12 और 16 का सेम आता है, 11 और 17 का सेम आता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताने से पहले हम लोग बंद क्रम आप देखेंगे कैसे पता करते हैं। सबसे पहले नाइट N2 का मुझे बंद क्रम पूछा है कितना होता है, 1, 2, 3 या 4। तो सबसे पहले 4 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि बंद क्रम कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होता है, राइट। तो मेरे पास हम लोग सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, तो यानी कि 14 नंबर आता है। तो बंद क्रम कितना होता है, 3 होता है ना। देखो देखो देखो, तो नाइट्रोजन का बंद क्रम कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। अब मुझे ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन, उच्च बंद कोटि या बंद क्रम किसका ज़्यादा होता है। उच्च मतलब कि किसका बंद क्रम सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसे, तुरंत देखिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 7 होता है। परमाणु क्रमांक यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, और अगर प्लस दिया होता तो हम लोग माइनस कर देते। देखो 7 और 1 8, और 8 और 6 कितने होते हैं, 8, 5, 13 होते, तो 8 से कितने होते, 14 होते हैं। तो यहाँ पे Cn नेगेटिव का बंद क्रम कितना हो गया, 3 हो गया। अब Cn का देखते हैं, कार्बन का निकाल के देखिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 प्लस 1, नाइट्रोजन का 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 में मैंने देखो, 13 में क्या था, 2.5 था बंद क्रम। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2.5 आ गया। NO ना, ऐसी तरह ना NO का भी निकाल के देखिए। और नाइट्रोजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो 7 7 14, और यहाँ पे एक 8 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया, राइट। 15 हो गया। 15 के लिए कितना है मेरे पास बंद क्रम, 2.5 है। अब मेरे पास कार्बन है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, और एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। यहाँ पे प्लस दिया है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 हो जाएगा। देखो 12 कितना दिया है, 2 दिया है, राइट, 2 दिया है। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा बंद क्रम किसका हुआ, Cn नेगेटिव का हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब सुनो, आपको बंद क्रम निकालना आ गया तो सुनो, जब बंद क्रम को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। जब भी हमको पूछे बंद क्रम किसका ज़्यादा है, तो हम लोग देख लेंगे जिसका ज़्यादा होगा वो देख लेंगे, राइट।
तो बंद क्रम ज़्यादा होगा तो बंद ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। देखो बंद क्रम ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम को, तो बंद क्रम ज़्यादा होगा तो स्थायित्व भी ज़्यादा होगा, बंद क्रम ज़्यादा होगा तो बंद प्रबलता भी ज़्यादा होगी, बंद क्रम ज़्यादा होगा तो बंद लंबाई कम होगी। तो ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में, जब भी मेरे पास सुनो, जब भी मेरे पास ये जो नंबर है 12, 13, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास O2 या N2 में कौन प्रतिचुंबकीय है और कौन अनुचुंबकीय है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। यहाँ पे 2 दिया है तो हमने 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 16 आ गया, राइट, 16 आ गया नंबर इसका। नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। चूंकि यहाँ पे 2 दिया तो हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 7 दूनी 14 आ गया, राइट। अब मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें से ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय है, O2 अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जितने भी सम संख्या होती हैं यहाँ पे लिखा है, अगर सम होगा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर सम होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा, अगर ये जो नंबर है विषम होगा तो ये अनुचुंबकीय होगा। तो ये दोनों जो है 2 के पाड़े में आते हैं, तो ये सम होते हैं, तो सम है तो ये क्या हो जाएंगे? प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे। क्या ये दोनों ही प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे? नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और 16 सम होते हुए भी अनुचुंबकीय होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 दिया है तो ये सम है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, केमिस्ट्री तो अपवाद तो होगा ही, तो ये 16 वाला ये जो है अनुचुंबकीय हो जाता है। वैसे भी ऑक्सीजन का तो अगर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो ऑक्सीजन का ध्यान ही रखना, ऑक्सीजन जो होता है हमेशा अनुचुंबकीय होता है। अगर यहाँ पे O2 नेगेटिव लगा देती मैं, 8 8 16 हो जाते, 16 में एक कम कर दो 15 आ जाते, तो ये देखो, तो ये O2 नेगेटिव अनुचुंबकीय हो जाता है।